हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाउ है यूपीएससी। हमने इससे पहली वाली वीडियो में पार्ट 1 कवर कर चुका है, जिसमें हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ही देखा था लगभग कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या हिस्ट्री होती है और हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। थोड़ा सा सब डिविजन हमने देखे थे। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 के साथ में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पार्ट 2 के साथ में, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे विद प्री हिस्ट्री। विद प्री हिस्ट्री तो हम लोगों ने यहां तक कवर कर लिया था। चलो, तो हमने ये देख लिया था कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। फर्दर हमने एंशियंट हिस्ट्री के डिविजन देख लिए थे कि वो आपके प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड में डिवाइडेड है। उसके बाद में फिर हम उसमें से प्री हिस्ट्री के पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो प्री हिस्ट्री के फर्दर डिविजन ये हैं, दैट इज हमने ये भी देख लिया था कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या और न्यूलिथिक एज में डिवाइडेड है। उसके बाद आपका कैलकोलिथिक एज आता है, देन आफ्टर आपका आयरन एज आता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन ओनली, राइट। ये हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। देखो, तभी आपको बेनिफिट रहेगा जब आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखेंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे वीडियो के बाद में। तो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो yet, then first go and watch that one, then we will continue from here. अच्छा, प्री हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड के पहले आपका एवोल्यूशन आता है। ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो देखो ये सब हम लोगों ने, सभी लोगों ने सुना हुआ है कि भाई ह्यूमंस का पहले एप्स हुआ करते थे, धीरे धीरे फिर ह्यूमंस का एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। बेसिकली जो अर्थ है, अर्थ हमारी 4600 BCE में लगभग ऐसा माना जाता है कि अर्थ बनी है, अर्थ का ओरिजिन हुआ है। और अर्थ पर जो लाइफ आई है वो अप्रोक्स 3500 BCE के लगभग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, लाइफ देखने को मिलती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि ह्यूमंस, हमें इस टाइम पे ह्यूमंस नहीं देखने को मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई थी ना, वो ओशंस में या फिर वाटर्स में स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमें सबसे पहले थोड़े से इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिले थे, छोटे छोटे एनिमल्स हमें देखने को मिले थे। और वाटर के अंदर ही हमें प्लांट्स देखने को मिले थे। और सबसे पहले जो लैंड था, लैंड पर हमें लाइफ देखने को नहीं मिली थी इनिशियली, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डेवलप होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक कोई भी ह्यूमन का एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन लाइफ यहाँ से हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में आपके फर्दर डिविजन, अच्छा आपने प्लिस्टोसीन और होलोसीन के बारे में सुना होगा, है ना। आगे भी हम बात करेंगे वैसे। प्लिस्टोसीन, प्लिस्टोसीन में हम बात करते हैं आइस एज की। ठीक है, और होलोसीन, होलोसीन है आपका द टाइम पीरियड आफ्टर आइस एज, आफ्टर आइस एज। तो होलोसीन आपका अभी भी चल रहा है, क्योंकि आइस एज जब से खत्म हो गया तब से दोबारा आइस एज आई नहीं है। तब से जो टाइम पीरियड चल रहा है आफ्टर आइस एज वाला, टिल प्रेजेंट आपका होलोसीन चल रहा है। और उससे पहले प्लिस्टोसीन आपका चला था लगभग 2 मिलियन ईयर बैक। ठीक है, 2 मिलियन ईयर बैक से लेकर के 10,000 BCE तक अप्रोक्स ये माना जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें लाइफ आपके एनिमल, धीरे धीरे आपको इसमें ह्यूमंस का डेवलपमेंट होना दिखने लगता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर या फिर एप लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, वो आपको दिखते हैं, वो है आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में जो आपका फर्दर आपको एक ह्यूमन स्टेज में डेवलपमेंट में देखने को मिलता है, वो है आपके होमो हैबिलिस। यहाँ से थोड़ा आपको इनके ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या था, दोनों तरीके के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलते थे, ऐप के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं और इसमें इनका आपको ह्यूमन कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते थे। धीरे धीरे ह्यूमन कैरेक्टर्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं, फिर हमें होमो हैबिलिस मिलते हैं। होमो हैबिलिस के बाद में हमें होमो इरेक्टस मिलते हैं। देखो, हम इसमें बहुत ज्यादा डीप डाउन नहीं जाएंगे, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। बस एक हमें ओवरव्यू चाहिए, यस, कि हमारा एक बेसिक क्लियर रहे, हमारा एक सीक्वेंस मेंटेन रहे। ठीक है, अगर हम इसमें बहुत ज्यादा डीप जाएंगे तो दिस इज अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, दिस इज अ पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड यू आर नॉट स्टडिंग एंथ्रोपोलॉजी, राइट। तो ये सिंपल सा है, होमो हैबिलिस आते हैं, होमो हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस आते हैं। होमो इरेक्टस, इरेक्टस मींस व्हाट, इरेक्ट, जो स्ट्रेट खड़ा होना जानते हैं। तो यहाँ से जो आपके ह्यूमंस हैं उनमें थोड़ा सा स्ट्रेट खड़ा होना उनको आ गया, वो स्ट्रेट वॉक करने लगे, कंप्लीटली स्ट्रेट। ऑल्दो
स्ट्रेट तो वो फिर भी चलते थे, अपने टू लिम्स पर चलते थे, बट यहाँ से और ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। देन आपके आते हैं होमोसेपियंस, देन होमोसेपियंस सेपियंस जो है वो वेल डेवलप्ड ह्यूमंस हो जाते हैं। ठीक है, फर्दर अगर हम बात करते हैं आप प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की, तो हम प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहला जो डिवीजन रहता है वो है आपका पैलियोलिथिक एज। पहला है आपका पैलियोलिथिक एज, सेकंड है आपका मेसोलिथिक एज, थर्ड है आपका नियोलिथिक एज। अच्छा, समटाइम्स इसमें स्टोन एज में कंपेयर करने में दिक्कत हो जाती है, कौन सी स्टोन एज है, तो ये तीनों ही आपका स्टोन एज का ही पार्ट है, ये तीनों ही आपका स्टोन एज का ही पार्ट है। दिस इज व्हाट ओल्ड स्टोन एज, दिस इज व्हाट मिडिल स्टोन एज एंड दिस इज व्हाट न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो यही आपके स्टोन एजेस हैं। ठीक है, इस टाइम में स्टोन का यूज ज्यादा हुआ करता था, उनकी लाइफस्टाइल में स्टोन का सबसे बड़ा मेजर रोल रहा करता था, इसीलिए इसको स्टोन एज बोला जाता है, और स्टोन से ही इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो आप फर्दर डिविजन देखते हैं इसके। पैलियोलिथिक एज हमने देखी अभी, पैलियो, अच्छा पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, और लिथिक का मीनिंग होता है, लिथोस का मीनिंग होता है स्टोन। ऐसे ही सेम है आपका मेसोलिथिक के साथ में, मेसो का मीनिंग होता है मिडिल, लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन, नियो का मीनिंग होता है न्यू, एंड लिथोस से बना है लिथिक, लिथिक का मीनिंग है आपका स्टोन। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको क्लियर हो गए। अब पैलियोलिथिक जो आपका एज है, पैलियोलिथिक एज जो है वो आपका फर्दर डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, फर्दर डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में, दैट इज अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, ये तीन पार्ट्स है, फर्दर डिवाइडेड है। अच्छा, यहाँ पे टाइम पीरियड इनके मेंशन है, लेट मी मेक इट क्लियर कि देखो, जब भी टाइम पीरियड्स आपको देखने को मिलेंगे ना, तो आप जब भी अलग अलग रेफरेंस को यूज करेंगे, कभी आप एनसीईआरटी देखेंगे, कभी आप कोई और रेफरेंस देखेंगे, तो उनमें आपको टाइम पीरियड थोड़े मिसमैच होते हुए देख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ, तो उसमें आपका इन टाइम पीरियड का ज्यादा रोल रहता नहीं है। एक अप्रॉक्स आइडिया लेके चलिए बस, एक अप्रॉक्स आइडिया लेकर चलिए बस, इसमें उलझे मत रहिएगा कि ये तो इतना लिखा होना चाहिए, यहाँ पे तो ये इतना लिखा है, नहीं, ये अप्रॉक्स आइडिया है, बिकॉज ये हमें पता नहीं एक्चुअली क्या था, इसको डिस्कवर किया गया है, मशीन्स यूज की गई हैं उनको पता करने के लिए, तो समटाइम्स क्या रहता है, अलग अलग सोर्सेस पर आपके अलग अलग टाइम मेंशन है, इट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग पैलियोलिथिक के, हम पैलियोलिथिक एज को हम मानते हैं अप टू लोअर पैलियोलिथिक को, वैसे हम लोग इसको मानते हैं आपका 10,000 बीसीई तक, 10,000 बीसीई भी बोल सकते हो आप, 12,000 भी बोल सकते हो, एज पर द एनसीईआरटी साइड 12,000 ही है। ठीक है, बाकी लोअर पैलियोलिथिक को आप 1 लाख बीसीई तक मानते हैं, देन 1 लाख से 40,000 तक आपका मिडिल पैलियोलिथिक आ जाता है, अपर पैलियोलिथिक आपका 40,000 बीसीई से लेकर 12,000 या 10,000 बीसीई तक चलता है। ठीक है, then comes the Mesolithic period. Mesolithic period आपका फिर 12,000 से 6,000 तक चलता है, कहीं कहीं आपको ये 10,000 से 6,000 दिखेगा, कहीं कहीं 9,000 से 4,000 दिखेगा, तो it can happen, no, not a big issue, right? Neolithic period आता है, Neolithic period आपका फिर 6,000 से 4,000 तक चलता है, then comes the Chalcolithic period this time, और then comes the Iron Age 1500 BCE से लेके 200 BCE तक ये चलता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पैलियोलिथिक के साथ में। ठीक है, तो पैलियोलिथिक का मीनिंग ग्रीक वर्ड है आपका पैलियो, जिसका मतलब ओल्ड है, हम ऑलरेडी इसको थर्ड टाइम देख रहे हैं। लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन, मिलकर के बन गया आपका ओल्ड स्टोन एज, तो पैलियोलिथिक इज व्हाट, ओल्ड स्टोन एज ओनली। ठीक है, अच्छा, इस टाइम पर जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन जो रहा करता था वो हंटिंग ही रहा करता था, बेसिकली हंटिंग और गैदरिंग ही इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ठीक है, तो पीपल इस टाइम पे हिलॉक्स में रहा करते थे, हिलॉक्स इज नथिंग, जस्ट सिंपल छोटी छोटी हिल्स हुआ करती हैं, उनको डिनोट करने के लिए इधर हिलॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, और वो स्टोन टूल्स का यूज करा करते थे हंटिंग के लिए और अपने प्रोटेक्शन के लिए। अब वो कहाँ रहा करते थे, यूजुअली दे रिसाइड्स इन द केव्स, केव्स में रहा करते थे। ठीक है, अब केव्स में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, अब भाई हंटिंग उनको करनी है तो रहना तो आसपास ही पड़ेगा कहीं। ठीक है, तो वहां पे उनको भी तो डर है एनिमल्स का, तो फॉर देयर प्रोटेक्शन इवन एंड फॉर हंटिंग, फॉर बोथ द पर्पसेस दे यूज स्टोन ओनली। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर रोल इनके लाइफ स्टाइल में स्टोन प्ले करते हैं, दैट्स व्हाई दिस एज इज नोन एज स्टोन एज। ठीक है, चॉइस ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर द टूल मेकिंग वेरीड रीजन टू रीजन, ऑब्वियसली वेरी करेगी,
देखो कोई रीजन पे आपके किसी रीजन पे कोई चीज अवेलेबल रहती है, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है क्वार्टजाइट जो है आपका हिली एरियाज में मिलता है, तो ये लोग हिली एरियाज में रहते हैं तो शायद इनको क्वार्टजाइट मिल जाता होगा। ठीक है, कहीं कहीं आपका जैसे आपका बेसाल्ट जो है वो आपका सिर्फ महाराष्ट्र रीजन में मिलेगा, मेजर अमाउंट में महाराष्ट्र रीजन में मिलेगा। ठीक है, तो रीजन वाइज डिफर करा ना, तो रीजन अगर रीजन से रीजन चीजें वेरी करेंगी, रॉ मटेरियल वेरी करेंगे। ठीक है, लाइमस्टोन आपका कर्नाटका में मिलता है। ये जो ज्यादा ज्यादा फैक्चुअल डिटेल जो रहेगी वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती है यूपीएससी पर्सपेक्शन से। ठीक है, तो एक बार देखना जरूरी है, एक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, रोट लर्निंग के पीछे नहीं भागना, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पेपर लाइक फॉर द एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी। देन अगेन कम्स द सेम थिंग, दैट इज व्हाट पैलियोलिथिक एज को जो है हम फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली और द लोअर पैलियोलिथिक, सेकेंड इज द मिडिल पैलियोलिथिक एंड द थर्ड इज द अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसकी बेसिस पर ये हम डिवाइड करते हैं। ऑब्वियसली अर्ली पैलियोलिथिक में क्या होगा, लोग बहुत कम एडवांस होंगे, उनको एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज थोड़ी बहुत जो आगे डेवलप होती है वो नहीं पता होंगी, बहुत बेसिक लाइफ जीते होंगे। लाइक इनके जो स्टोन्स हुआ करते थे वो भी रॉ स्टोन, जैसे कि जैसे जैसे उनको मिलते थे वैसे के वैसे उनको यूज किया करते थे। ठीक है, अब जब आप मिडिल पैलियोलिथिक में आ जाएंगे थोड़ा थोड़ा तो उनको फ्लेक्स काटने लगेंगे। अच्छा, आगे टर्म यूज होता है फ्लेक्स, तो फ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एक स्टोन है, आपने दूसरा स्टोन लिया, आपने एक स्टोन से दूसरे स्टोन के ऊपर जब मारा तो उसका ना कुछ पार्ट जो है वो निकल जाएगा, टूट जाएगा वो स्टोन। ठीक है, तो जब वो जो स्टोन टूटा हुआ उसका जो पार्ट होता है ना उसको फ्लेक बोलते हैं, और जो वो फ्लेक होता है ना वो कंपैरेटिवली पॉइंटेड रहता है। ठीक है, पॉइंटेड रहता है तो वो इजी रहता है इससे हंट करने के लिए। ठीक है, अगर फ्लैश है आपका, कोई भी आपने हंट किया है एनिमल को, तो उसको कट करने के लिए भी इजी रहेगा, वो हंटिंग के लिए भी इजी रहेगा, एंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन भी वो इजी रहेगा ही। ठीक है, ठीक है, देन कम द थर्ड अपर पैलियोलिथिक, तो और एडवांसमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू द मिडिल वन एंड द लेटर सॉरी अर्लियर वन। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं अर्ली पैलियोलिथिक के बारे में। तो जो आपकी अर्ली ओल्ड स्टोन एज है वो, अगर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि आपका जो अफ्रीका में है, हम मान सकते हैं कि पैलियोलिथिक एज वहां पर 2 मिलियन ईयर्स बैक हो 2 मिलियन ईयर्स बैक हो सकता है स्टार्ट हो गई हो। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इट्स नॉट दैट मच एंशियंट और इट्स नॉट दैट मच बैक। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 लाख ईयर्स बैक अपने इंडिया में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम इंडिया की बात करें तो ये जो बोरी साइट है, बोरी कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है, तो बोरी जो साइट है आपकी इसको अर्लीस्ट साइट बोला जाता है इन इंडिया। ये लोअर पैलियोलिथिक की भी अर्लीस्ट साइट है इन इंडिया, तो इट कैन बी एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हाँ भाई बोरी साइट है, तो इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है, देन कम्स टूल्स, कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो टूल्स आर हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स। ठीक है, देखो बहुत ज्यादा ये टूल्स कैसे होते थे कैसे नहीं होते थे इसमें हमें नहीं जानना है, because we are just preparing for the GS, not the optional part, right? रफ एंड हैवी एंड रफ एंड हैवी टूल्स हुआ करते थे। ठीक है, रफ एंड हैवी टूल्स हुआ करते थे, मतलब जैसे टूल्स उनको मिलते थे वो वैसे के वैसे उनको यूज कर लिया जाता था, उनको उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं रहते थे। ठीक है, एंड मेड बाय चिपिंग द साइड्स ऑफ द स्टोन्स, ये लेटर आपका ग्रेजुअली डेवलप होने लगता है, शार्प और लेस हैवी टूल्स बनने लगते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होता है, फ्लेक्स उनकी काट दी जाती हैं, साइड से उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये टूल्स आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली डेवलप होते हुए दिखाई देंगे आगे। ठीक है, तो ये आपके टूल्स के बारे में है। देखो लोअर पैलियोलिथिक टाइम पे क्या है, आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट जैसे टूल्स मिल जाते हैं, जैसे स्टोन्स मिल जाते हैं, वैसे ही स्टोन्स का यहाँ यूज किया गया है। धीरे से आप अगर आगे बढ़ते हो तो यहाँ दिखेगा ये थोड़ा सा पॉइंटेड पॉइंटेड आपको दिख रहे हैं। पॉइंटेड पॉइंटेड क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर मॉडिफिकेशन किया गया है, इनको कट किया गया है, इनको स्टोन से स्टोन यूज करके इनके फ्लेक्स कट किए गए हैं। राइट, आगे आप देखते हैं अपर पैलियोलिथिक, तो इसमें आपके ब्लेड्स हार्पून्स टाइप के भी दिखने को मिलते हैं। आगे आप देखेंगे तो और ही आपके निडल जेवलिन टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, तो मतलब एडवांसमेंट ही आपको धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आता है आपका प्रोमिनेंट साइट्स, पैलियोलिथिक एज की प्रोमिनेंट साइट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर वैली, वैली ऑफ द रिवर सोन एंड सोहन इन पंजाब,
नाउ इन पाकिस्तान। जो जो सोहन वैली है आपकी रिवर की, जो सोन रिवर है आपकी, जो उसकी वैली है, ये पंजाब में हुआ करती थी, अभी ये पाकिस्तान में है। तो कश्मीर में भी आपको इसकी काफी सारी साइट्स मिलती हैं, थार डेजर्ट में भी मिल जाती हैं, और उत्तर प्रदेश की बेलान वैली भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बहुत सारी साइट्स पढ़ेंगे, तो हर साइट इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रटिफिकेशन हमको नहीं करना है। जो साइट्स इंपॉर्टेंट है हमको वो देखना है, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है कि इस टाइम पर हमको क्या क्या मिला, कैसी लाइफस्टाइल हुआ करती थी। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका टाइम पीरियड है ना, आपका ये जो हम अर्ली एंशिएंट टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, अभी प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चंस बहुत रेयरली मुझे देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी एक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स में जाना इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपका डेजर्ट, डेजर्ट में आपका डिडवाना पड़ता है। ठीक है, डिडवाना कहाँ पर है? राजस्थान में, ऑब्वियसली डेजर्ट आपका राजस्थान में है। ठीक है, अब डिडवाना सिर्फ आपका लोअर पैलियोलिथिक में नहीं बल्कि आपको मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज में भी मिल जाता है, इसमें काफी सारे टूल्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका डिडवाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमने बोरी पढ़ा था, बोरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में अर्लीस्ट साइट है वो। ठीक है, हाँ, नागार्जुना कोंडा ये कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ पे भी हमें काफी सारे स्टोन्स वगैरह देखने को मिले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका चित्री निवासा आता है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। इसमें आपके एज मैनी एज 2000 टूल्स मिले हैं। केव्स एंड रॉक शेल्टर्स जो है भीमबेटका के, वो इंपॉर्टेंट है। देखो, चित्री निवासा जो है उसमें आपके टूल्स बहुत सारे मिले हैं। कितने मिले हैं? अप्रोक्स 2000 टूल्स मिले हैं। ठीक है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप याद रखें कि 2000 टूल्स मिले हैं, इसको मुझे याद रखना है। ठीक है, बट हाँ, बहुत सारे अमाउंट में टूल्स मिले हैं, आप इसको याद रखेंगे, नेवासा महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद आपकी भीमबेटका, भीमबेटका इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस, इसको आप अभी से सुनना शुरू करेंगे और पैलियोलिथिक के भी सारे टाइम पीरियड में पढ़ेंगे, उसके बाद में आप इसको नियोलिथिक, मेसोलिथिक में भी पढ़ेंगे। इसकी केव पेंटिंग्स जो हो रखी हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये भोपाल में पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आगे ये एक टेबल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो बेलान वैली, बेलान वैली आपका मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, बेसिकली आप ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही देखेंगे इसको। ये आपका ये जो विंध्या रेंजेस हैं उनके ऊपर, उनके आसपास में आपको मिलता है बेलान वैली। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भीमबेटका, इट्स एन इम्पोर्टेंट साइट, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बेगौर राजस्थान में, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन, और दिदवाना भी इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो आपके नागार्जुना कोंडा इम्पोर्टेंट है, कर्नूल केव्स इम्पोर्टेंट है। कर्नूल केव्स में ऐसा माना जाता है कि इसमें ही आपका फायर डिस्कवर हुई थी। ठीक है, उसके बाद में आपका सिंगबम जो है वो झारखंड में है। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट है, सारी साइट्स आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो ये आपका मैप है, देखो इसमें आपको ये डिडवाना मिल जाएगा। रुको, ठीक है, देखो इसमें आपको यहाँ भीमबेटका मिल गया, यहाँ आपको डिडवाना मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको नागार्जुना कोंडा मिल जाएगा। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। यहाँ आपको बेगौर, बेगौर नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये आपका बेलोन वैली, बेलान वैली कुछ आपकी इस जगह पर पड़ती है। ठीक है, और बेगौर आपका इधर पड़ता है, एक्चुअली इधर पड़ता है लगभग बेगौर। ठीक है, राजस्थान में। चलो, ये आ जाता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो मिडिल पैलियोलिथिक जो है वो लार्जली बेस्ड है, इसके जो टूल्स भी रहेंगे वो लार्जली बेस्ड किस पर रहेंगे? फ्लेक्स पर रहेंगे। तो फ्लेक्स के बारे में तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फ्लेक्स क्या होती है। वंस अगेन लेट मी रिपीट, एक स्टोन है, दूसरा स्टोन है, उसके एक स्टोन से आप दूसरे स्टोन पर मार रहे हैं, तो उसको मारेंगे तो क्या होगा? उसका एक जो हिस्सा है वो टूट जाएगा। ठीक है, वो जब टूट जाएगा तो वो जो टूटा हुआ हिस्सा रहेगा वो थोड़ा सा पॉइंटेड रहेगा इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। ठीक है, तो वो जो पॉइंटेड वाला रहेगा वो आपका बेनिफिशियल रहेगा, आप उससे इजीली चीजें कट कर सकते हैं, इजीली हंट कर सकते हैं, एनिमल्स को किल करने के लिए वो इजीली यूज होता है आपका। ठीक है, तो ये पूरा बेसिकली फ्लेक्स के ऊपर है, यही टेक्नोलॉजी अभी यहाँ, यही एडवांसमेंट आपको देखने को मिलती है मिडिल पैलियोलिथिक में। ठीक है, उसके बाद में टूल्स जैसे देखो यहाँ ब्लेड, पॉइंट, बोरर्स, स्क्रैपर्स यूज हो रहे हैं। क्यों यूज हो रहे हैं? क्योंकि फ्लेक्स के बने हुए हैं, तो ऑल मेड अप ऑफ फ्लेक्स। ठीक है, फ्लेक्स से है तो उनमें पॉइंट्स हैं, तो इजीली टूल आपके ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर्स बन जा रहे हैं। ठीक है, साइट्स देख लेते हैं, इसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो ज्योग्राफिकल हॉरिजन ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स, अच्छा ये ठीक है, ये देखो आपका, ये आपका बेसिकली रिवर नर्मदा, तुंगभद्रा रिवर के आसपास है, आपको इसकी साइट्स मिलती हैं।
ठीक है, आपका देखो बेलान वैली इसमें भी आ गया, आपका बेलान वैली, भीमबेटका, डिडवाना, ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जो आपको लगभग लगभग ये तीनों साइड में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये बेलान वैली आ गया, जो देखो यहाँ हमने बात करी थी अभी, विंध्या के फुट हिल्स पर लाई करता है ये। ठीक है, और इसमें हमें काफी सारे एनिमल के फॉसिल्स, टूल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, एनिमल्स किस किस एनिमल्स के, कैटल और डियर के। अच्छा, सबसे पहला जो मतलब सबसे पहला जो एनिमल है जो उसको डोमेस्टिकेट किया गया था वो डॉग था, और मेसोलिथिक पीरियड में वो डोमेस्टिकेट किया गया है। बाय द वे हम उसको आगे पढ़ेंगे ही। ठीक है, दीज रिमेन्स रिलेट टू बोथ दी लोअर एंड मिडिल स्टोन एज। ठीक है, तो नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, ये हम पिछली बार ही देख चुके। ठीक है, 2000 इसमें हमें टूल्स देखने को मिले हैं। भीमबेटका अगेन कम्स हियर, बेनाल वैली अगेन कम्स हियर, बेगौर अगेन कम्स हियर, रिडवाना इज है, सिंगबम इज है। ठीक है, नर्मदा वैली जो है वो आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पड़ती है। ये तो आपको पता ही है नर्मदा कहाँ से जाती है, रिवर सिस्टम तो पढ़ा ही है हमने। ये आपका साउथ वाला हिस्सा है, इस तरफ नर्मदा जाती है। राइट, चलो उसके बाद बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक की। ठीक है, तो अपर पैलियोलिथिक में क्या होता है, इसमें आपके न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज एंड मैन ऑफ द मॉडर्न टाइप आपको देखने को मिलता है। यानी कि इधर आपको होमोसेपियंस देखने को मिल जाते हैं। जो हमने पहली स्लाइड ही देखी थी उसमें हमने देखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, उसके बाद में आपको होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, उसके बाद होमोसेपियंस डेवलप होते हैं, तो वो मॉडर्न टाइप के मैन है। ठीक है, तो होमोसेपियंस हमें यहाँ पे मिलते हैं, और न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज यूज होती है। मतलब इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्या होंगी कि नए नए तरीके के स्टोन्स बनने लगे हैं, स्टोन से नए नए तरीके की शेप्स बनने लगी हैं, तो एक जगह पे सभी लोग इकट्ठे होकर के वो काम करने लगे हैं। ठीक है, तो ये एक फ्लिंट इंडस्ट्रीज इनको बोला जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इन इंडिया वी नोटिस द फ्यू ब्लेड्स एंड व्यूरिन्स हैव बीन फाउंड। ठीक है, तो ये आपकी इस टाइम पे कैसे टूल्स आपके हैं, ब्लेड्स हैं, व्यूरिन्स हैं। ठीक है, लार्ज फ्लेक्स हैं कंपैरेटिवली, पहले क्या होते थे छोटे छोटे फ्लेक्स इनको मिलते थे, अभी लार्ज फ्लेक्स हैं इधर। ठीक है, और सैंड ड्यून्स भी आपके मिले हैं। बाकी ये चीजें जो आपके ब्लेड्स और ब्यूरिन्स हैं ये कहाँ मिले हैं, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, झारखंड में। ठीक है, इनकी रोट लर्निंग के पीछे मत लग जाना कि मुझे ये रखना है, नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रखो कि अच्छा इस टाइम पे हमें ब्लेड्स ब्यूरिन्स मिल रहे थे, उस टाइम पे हमें सिर्फ फ्लेक्स मिलने लगे थे, पहले ऐसे यूज किए जाते थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, फिर धीरे धीरे फैक्ट्रीज टाइप का डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग करो कि अच्छा लोअर पैलेलिथिक में ऐसा होता था, अपर पैलेलिथिक में ऐसा होने लगा। Don't just run behind the rote learning. ठीक है, अब क्लाइमेटिक चेंज होता है तो क्लाइमेटिक चेंज जो है वो आपका फ्लोरा फोना में चेंज लेता है। ठीक है, फ्लोरा फोना में चेंजेस आते हैं, ह्यूमन इस चीज का एडवांटेज उठाते हैं कि भाई अब इसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होगा तो आपका ह्यूमन उसका एडवांटेज उठाएंगे, और रेनफॉल, डेंस फॉरेस्ट आपके, सॉरी, रेनफॉल होगी आपकी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है, अच्छा मैंने अभी भी आपको क्लियर किया था यहाँ पर कि प्लिस्टोसीन चल रहा था, प्लिस्टोसीन यानी कि आइस एज, प्लिस्टोसीन यानी कि आइस एज चल रही थी 10,000 बीसी तक, यही बताया मैंने। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अप्रोक्स 10,000 बीसी के आसपास ही पैलियोलिथिक एंड होता है, अप्रोक्स 10,000 बीसी के आसपास ही पैलियोलिथिक एंड होता है, तो इसके बाद में हमारी वार्म एज आने वाली है, होलोसीन आने वाला है, तो वहां पर क्या होगा, क्लाइमेट तो ऑब्वियसली चेंज होगा, क्लाइमेट तो ऑब्वियसली चेंज होगा, तो इसी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वार्म एज आएगी तो ज्यादा वेजिटेशन होगा आपका, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे, वाटर फ्लो आपका अच्छा खासा होगा, रेन होगी आपकी, रेनफॉल अच्छी खासी होगी, आपके फॉरेस्ट बनने लगेंगे। ठीक है, अच्छा खासा डेंस वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से क्या है, आपका इस चीज का फायदा ह्यूमंस उठाते हैं, और काफी आपको डेवलपमेंट इसके आगे मेसोलिथिक पीरियड में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी अपर पैलियोलिथिक एज की कुछ साइट्स हैं। सोहन वैली पंजाब में हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, सोहन वैली, सोन वैली पहले पंजाब में पड़ती थी, अभी ये पाकिस्तान में है। ठीक है, नर्मदा वैली मध्य प्रदेश। तो ये लोग, आप लोग देख रहे ज्यादातर हम रिवर्स का नाम पढ़ रहे हैं, वैलीज का नाम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो पहले लोग हुआ करते थे वो रिवर्स के आसपास रहना ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि रिवर्स के आसपास आपको एक अच्छा लैंड मिल जाता है, देन फॉरेस्ट वगैरह भी वहीं मिलते हैं, वहां पे ही आप एनिमल्स को हंट कर सकते हो, बिकॉज एनिमल्स भी उसके पास रहेंगे, वाटर सोर्स है वहां पर, उनको भी वाटर रिक्वायरमेंट रहती है, तो रिवर्स उनके लिए एक अच्छा सोर्स बन जाते थे जिसके पास है वो ज्यादातर रहते थे। ठीक है, तो कुन्नूर केव्स आपको मिल गए इसमें, बेलान वैली मिल गया, नेवासा मिल गया, नैनौर मिल गया। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसमें।
लिटरेचर भी ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। बाकी इनको ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे देखेंगे ना, तो आधी चीजें आपको अपने आप दिमाग में याद रहने लगेंगी, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक में आपको कंपैरेटिवली ज्यादा साइट्स मिलती हैं, ठीक है। साबरमती वैली, साबरमती रिवर कहाँ पर है? गुजरात में। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में। मयूरभंज उड़ीसा में। हुंसी वैली कर्नाटका में। अतिरमपक्कम भी कर्नाटका में ही है, ठीक है। ये कुछ साइट जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, ठीक है। उसके बाद आपका फिर से डिडवाना आता है। देखो जो साइट ज्यादा रिपीट होती है, जिनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्रोमिनेंस है, या फिर उनके अंदर कुछ हमें स्पेशल मिला है, वो साइट्स तो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये साइट्स जिनका सिर्फ नाम लिखा हुआ है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। बाकी एक बार इनका नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट साइट्स का बेसिकली याद रखना। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ आउट ऑफ दीज कौन सी साइट जो है वो हड़प्पन साइट नहीं है, या फिर कौन सी साइट जो है वो नियोलिथिक साइट नहीं है, ठीक है, या फिर पैलियोलिथिक साइट नहीं है, ठीक है। हथनोरा हो गया, भीमबेटका हो गया, आदमगढ़ हो गया। आदमगढ़ इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आदमगढ़ इंपॉर्टेंट है, आगे आप देखेंगे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ टूल्स के बारे में आपको बताया है कि हैंड डिस्क, क्लीवर, ये सब होते क्या है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है ये, ठीक है। हैंड डिस्क इज ब्रॉडर बट नैरो वर्किंग एज यूज फॉर कटिंग ट्रीज ट्रीज एंड डिगिंग रूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, नीचे वाला जो होता है थोड़ा सा नैरो होता है, उससे क्या होता है इजीली डिगिंग हो जाती है। क्लीवर्स आते हैं आपके, ठीक है, जैसे आपके ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टाइप के यूज हो जाते हैं, स्प्लिटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। चॉपर्स आते हैं जो आपकी चॉपिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ब्यूरिन्स आते हैं, फ्लेक्स और ब्लेड्स की तरह ही होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आपके स्क्रैपर्स आते हैं जो भी फ्लेक से ही मिलकर के बने होते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग बार्क ऑफ ट्री, ऐसे बार्क ऑफ ट्री रहती है, ऐसे ऐसे करके उसमें से निकालते हैं ना बार्क को, तो उस तरीके से जो काम आते हैं वो आपके स्क्रैपर्स होते हैं, ठीक है। सबसिस्टेंस, अच्छा उस टाइम पे लोग रह कैसे रहे थे, उनका बेसिक ऑक्यूपेशन क्या था, तो देखो हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फ्रूट्स एंड रूट्स बेसिक ऑक्यूपेशन था। धीरे धीरे यही चीजें सीखी ना, अभी धीरे धीरे जब उन लोगों को भूख लगने लगी होगी तो उन्होंने सोचा हुआ कुछ खाना है, उनको आसपास जानवर देखे, उन्होंने हंट करना शुरू कर दिया। पेड़ देखे, पेड़ों से फिर उन्होंने फ्रूट्स वगैरह गैदर करना, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। दिस इज हंटिंग गैदरिंग। धीरे धीरे सिंपल टूल्स बनाना स्टार्ट किए जो आपके हंटिंग के, कटिंग के, डिगिंग के और कामों में यूज होते थे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कोई भी सेटल्ड हैबिटेशन नहीं हुआ करता था। अब एक जगह पे वो रह रहे हैं, ठीक है। अब वहां पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उन्होंने हंट किया, खा लिया, वहां पे एनिमल्स कम हो गए। पेड़ है, पेड़ पे फ्रूट्स हैं, इस टाइम पर फ्रूट्स नहीं है तो वो दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, ठीक है। कोई कोई रिवर ऐसी होती है जो पैरेनल होती है, वो तो ठीक है, जो सीजनल रहती है वहां पे रिवर का पानी सूख गया तो अब उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेटल नहीं रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर तो था नहीं कि वो सेटल्ड है, अपना उनको ऑक्यूपेशन करना ही करना है। उनका ऑक्यूपेशन तो सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग ही था, ठीक है। तो नो सेटल्ड हैबिटेशन, इस टाइम पर सेटल्ड हैबिटेशन नहीं मिलता है। माइग्रेटेड to place where plants, animals, resources along with the water were easily available, ठीक है। तो ये माइग्रेशन करते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, मध्य प्रदेश, द रॉक सेक्टर्स एट भिमबेटका एंड आदमगढ़ इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ होशनगढ़। अच्छा, ये आपका अगर आप लोग पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं साथ में यूपीएससी के, तो पीसीएस में आपके फैक्चुअल डिटेल्स पूछे जाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आदमगढ़ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये होशनगढ़ में है, सॉरी होशंगाबाद में है, ठीक है। तो आदमगढ़ होशंगाबाद में है, और ये भिमबेटका कहाँ पर है, आपके भोपाल में है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। किसके लिए फेमस है भिमबेटका? रॉक सेटल्स के लिए, रॉक पेंटिंग्स के लिए फेमस है, ठीक है। यहाँ की जो केव्स आपको मिलती है ना, उनके अंदर रॉक पेंटिंग्स हो रखी हैं, ठीक है। एट चुपानी मांडो इन द बेलान वैली, बेलान वैली कहाँ पर है? आपकी यूपी वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ द विंध्या एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द नर्मदा वैली वी फाइंड ह्यूमन ऑक्यूपेशन ऑफ द एरिया कंटिन्यूसली फ्रॉम पैलियोलिथिक। अच्छा, ये वाला भी जो आपका बेलान वैली है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप पैलियोलिथिक पीरियड से पढ़ते चलेंगे और नियोलिथिक पीरियड तक पढ़ेंगे, ठीक है। पैलियोलिथिक पीरियड से पढ़ते चलेंगे और नियोलिथिक पीरियड तक इसकी इंपॉर्टेंस आप देखते चलेंगे।
एनिमल के फॉसिल्स भी आपको मिलते हैं चौपानी मांडो में, ठीक है। द सन एंड द एडजेसेंट बेलान वैली प्रोवाइड द सीक्वेंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। तो दिस इज अगेन द सेम थिंग। आपका जो सन है, जो हमने देखा कि सन वैली है और सोहन वैली है, और ये आपको बेलान वैली है, इसमें आपको पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक तक आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। नाउ कम्स द मेसोलिथिक पीरियड। तो हम पैलियोलिथिक पीरियड कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने कोई भी पॉटरी नहीं देखी है अभी तक, कोई भी सेटल्ड हैबिटेशन नहीं देखा है। हमने देखा है कि देयर मेन ऑक्यूपेशन इज हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है। वहां पे किस तरीके के टूल्स यूज किए जाते हैं, किस तरीके के स्टोन्स यूज किए जाते हैं, हमने ये देखा है, ठीक है। कौन कौन सी प्रोमिनेंट साइट्स हैं वो देखा है। तो वही इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल में इसके लिए, ठीक है। देन कम्स दी Mesolithic period. Mesolithic, once again, Meso means middle. Lithic means stone. तो this is middle stone age, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड इसका, अच्छा, इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के बीच में। ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं रहा है, ये आपका 4 से 5,000 साल लगभग का ही रहा है बस। कि आपका ये 10,000 BCE से लगभग चला है, या तो 4,000 तक चला है, कहीं बोलते हैं, कहीं बोलते हैं 6,000 तक चला है। तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, ठीक है। एंड ऑफ द पैलियोलिथिक एज, व्हाई सच ट्रांजिशन, क्यों अच्छा ट्रांजिशन पीरियड है ये, तो ऐसा ट्रांजिशन आया क्यों कि हमें इसको ट्रांजिशन पीरियड बोलने लगा। तो अगेन द सेम थिंग दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आपका क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज्यादा हुआ है, आपके ज्यादा ग्रोथ होने लगी है, वेजिटेशन होने लगा है, फॉरेस्ट होने लगा है, फॉरेस्ट ग्रो होने लगे हैं, रेनफॉल होने लगी है। तो ये क्लाइमेटिक चेंज जो है, क्लाइमेट जो है क्या बन रहा है, वार्म बन रहा है, ठीक है। तो आपके फ्लोरा और फोना में चेंज मिल रहा है, ठीक है। बिग हंटिंग गेम से स्मॉल हंटिंग गेम की तरफ, फिशिंग की तरफ, फूड गैदरिंग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एट द लेटेस्ट स्टेज दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो मेसोलिथिक में जो आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको जो बरियल्स मिले हैं उसमें आपको ह्यूमंस के साथ में डॉग्स के भी बरियल्स मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोमेस्टिकेशन का भी प्रूफ मिलता है कि सबसे पहला जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो कौन सा है, डॉग है, ठीक है। The transition period from Paleolithic to Mesolithic period is marked by the transition from Pleistocene to Holocene. This is what we have seen only. Pleistocene का मतलब क्या है, आइस एज वाला टाइम पीरियड, ठीक है। और होलोसीन का मतलब क्या है, आफ्टर आइस एज। आफ्टर आइस एज क्या आएगा, वार्म एज आएगा। क्लाइमेट कैसा होता जा रहा है, वार्म होता जा रहा है। क्लाइमेट कैसा होता जा रहा है, वार्म होता जा रहा है। क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो क्या हो रहा है, उससे आपके लोगों के ऑक्यूपेशन में चेंज आ रहा है। गैदरिंग लोगों ने स्टार्ट कर दिया, प्लांट ज्यादा ग्रो होने लगेंगे, ठीक है। गैदरिंग पहले भी हो रही थी लेकिन यहाँ थोड़ा स्केल उसका बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके फिशिंग पर ध्यान देने लगे हैं। अभी तो हो सकता है कि आइस एज में आपके जो वाटर है वो आइस कवर्ड हो तो फिशिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं गया हो, लेकिन अभी वार्म में जा जाती है तो वहां आपकी फिशिंग भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं। इस टाइम पे जो टूल्स है वो माइक्रोलिथ्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं, माइक्रो मीन्स व्हाट, स्मॉल, और लिथ्स मीन्स व्हाट, स्टोन अगेन। तो स्मॉल स्टोन्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। लेट मी शो यू इमेज इवन। लास्ट में हम माइक्रोलिथ्स और मेगालिथ्स दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ये क्या है, आपके माइक्रोलिथ्स हैं, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं। ये आपके हाथ में ऐसे ही आप पकड़ने में आ जाएंगे। आपको देखो ये स्केल लगाया हुआ है, सेंटीमीटर्स में भी आप इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना छोटा छोटा ये आपका है, ठीक है। तो इस टाइम पे माइक्रोलिथ्स ज्यादा यूज में आने लगे हैं। दिस इज वेयर वी आर, है ना। चलो, तो माइक्रोलिथ्स यूज होने लगे हैं। बिगिनिंग ऑफ द सेटल्ड ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ से आपकी सेटल्ड लाइफ आपको धीरे धीरे देखने को मिलती है। क्या रीजन है सेटल्ड लाइफ का, तो अगेन आपका प्लांट कल्टीवेशन शुरू हो जाता है। अब कल्टीवेशन शुरू हो गया तो लोगों को सेटल होना ही पड़ेगा। दे कांट मूव अराउंड ना। अब वो घूमते घूमते तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, तो उनको एग्रीकल्चर करना है, इसलिए कल्टीवेशन शुरू हो गया है। इसलिए धीरे धीरे आपकी थोड़ी बहुत स्केल पर सेटल लाइफ देखने को मिलती है। द लास्ट फेज ऑफ हिज स्टेज सो द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। जैसे जैसे आपका मेसोलिथिक एंड होता है वैसे वैसे आपको थोड़ा सा प्लांट कल्टीवेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देखने को मिलता है, ठीक है।
द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स अराउंड 7000-6000 BC इज सजेस्टेड इन राजस्थान फ्रॉम अ स्टडी। तो राजस्थान में आपको देखने को मिलता है सबसे पहले ऐसा, राजस्थान में देखने को मिलता है 7000-6000 BC के पास में। अच्छा, सबसे पहले जो आपको एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है ना, वो मेहर घर में मिलता है। मेहर घर में मिलता है, ठीक है। सबसे पहले एग्रीकल्चर का एविडेंस आपको इधर मिलता है। और जो सबसे पहले राइस का, स्पेशली सबसे पहले जो ग्रेन आप लोग यूज करने लगे हैं, जो ह्यूमंस यूज करने लगे हैं, वो बार्ली है। ऑलवेज रिमेम्बर, कौन सा है? बार्ली है, ठीक है। और जो सबसे पहले आपको एविडेंस मिलता है राइस का इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट, तो जो सबसे पहले आपको वो एग्जांपल मिलता है राइस का, वो नियर इलाहाबाद आपको कोल्डी हवा में मिलता है। नियर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से पड़ता है ये। यहाँ पे सबसे पहले आपको राइस के एविडेंस मिलते हैं कि सबसे पहले यहीं पे राइस हुआ है। मेहरगढ़ में आपको एग्रीकल्चर के एविडेंसेस आपको मिलते हैं, ठीक है। चलो, अगेन भीमबेटका यहाँ आ जाता है। भीमबेटका इज नेवर बिहाइंड, ठीक है। तो भीमबेटका हैज ओवर 500 पेंटिंग्स, रॉक शेल्टर्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन एरिया ऑफ 10 स्क्वायर किलोमीटर। रॉक पेंटिंग एक्सटेंड्स फ्रॉम अपर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक एज, ठीक है। तो एक्सटेंड तो वो कर ही रही है, हम देख ही रहे हैं, ठीक है। तो रॉक पेंटिंग्स इधर होना स्टार्ट हो जाती है, हमें अप्रोक्स 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स इधर देखने को मिले हैं। मेसोलिथिक टाइम पीरियड तक की बात कर रहे हैं हम, आगे तो अभी और भी है इसमें, ठीक है। तो इतने हमें देखने को मिले हैं। इसमें क्या है देखो, जो आपको इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सीरीज लाऊंगी मैं, मतलब एक सीरीज नहीं, इसके के बाद में एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड जो भी है। तो इसमें हम उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करेंगे। तो वहां पे मैंने आपको पूरा इसके बारे में, भीमबेटका के बारे में बताना है, ठीक है। तो भीमबेटका जो है उसमें आपको किस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिली हैं, एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं। देखो, भीमबेटका में आपको एक तो इस तरीके की मिली है कि देखो, बीच में एक सेंटर में कोई इंसान है, उसके चारों तरफ इस तरीके से सर्कल में लोग डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोग डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक प्रोमिनेंट इंसान को यहाँ पे दर्शाया गया है कि हाँ, ये कोई स्पेशल होगा, तभी तो इसके चारों तरफ लोग डांस कर रहे हैं, राइट। एक आपको एविडेंस आपको मिलता है कि आर्करी का भी आपको एविडेंस इधर मिलता है कि आपके इधर लोगों को आर्करी, तीरंदाजी करते हुए दिखाया गया है। इधर आपको एलिफेंट हंटिंग के भी प्रूफ मिलते हैं, एलिफेंट हंटिंग के भी आपको पेंटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की पेंटिंग्स आपको भीमबेटका में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद में हम आते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर। अगेन इसकी साइट्स कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर एरिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब पूरी इंडिया को ही ऑलमोस्ट कवर किया हुआ है, नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, आपको हर जगह इसकी कुछ ना कुछ साइट्स देखने को मिली जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हैं, ये देखो लालगंज इसकी इंपॉर्टेंट साइट है, लालगंज। भीमबेटका अगेन इन इंपॉर्टेंट साइट। चौपानी मांडो के बारे में हमने पढ़ा ही है, ये भी नियर इलाहाबाद ही पड़ती है आपकी, ठीक है। और टूटीकोरिन है आपका, फॉनल है इसमें आपका, चलो संगन खंडू भी है आपका इसमें, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट साइट्स पर जाते हैं, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट इधर वैसे लिखे हुए हैं, दैट इज ये तो ला लंगनाज है इसमें आपका, बेगौर अगेन इंपॉर्टेंट राजस्थान में है, इसमें आपका चौपानी मांडो है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसमें, ठीक है। चौपानी मांडो के बारे में तो हमने पढ़ा ही अभी, ठीक है। आदमगढ़ के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, भीमबेटका के बारे में हमने पढ़ा, भीमबेटका तो हम तब से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, इसके बारे में जितना जानो उतना अच्छा है, ठीक है। तो अगेन पूरा मैप है ये, इसमें आपका भीमबेटका आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। इसमें ये रहा आपका लंघनाज, और चौपानी मांडो ये रहा इधर आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हैबिटेशन एंड लिविंग एनवायरनमेंट, किस तरीके का हैबिटेशन था उस टाइम पे, किस तरीके का लिविंग एनवायरनमेंट था। तो मेसोलिथिक साइट्स रिफ्लेक्ट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेडेंटरीनेस फ्रॉम परमानेंट और सेमी परमानेंट सेटलमेंट। देखो इसमें आपको
परमानेंट सेटलमेंट भी देखने को मिलते हैं, सेमी परमानेंट सेटलमेंट भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांजिशनरी पीरियड की तरह हम इसको देख रहे हैं। धीरे धीरे लोगों ने इधर सेटल होना स्टार्ट किया है। कुछ लोग थोड़े दिन सेटल रहते हैं, फिर मूव कर जाते हैं, फिर वहां पे सेटल हो जाते हैं। कुछ लोग परमानेंटली एक जगह पे सेटल हो ही गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिली है। यहाँ पे आपको रॉक शेल्टर्स देखने को मिले हैं। आपके कोस्टल एरियाज, फ्लैट टॉप्स वैलीज पर लोग रहने लगे हैं, लेक साइड में लोग रहने लगे हैं, सैंड ड्यून्स में भी लोग रहने लगे हैं, एलुवियन प्लेन्स में भी इधर लोग आपको रहने को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज ओनली इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे आपका सबसिस्टेंस उस टाइम पे किस तरीके से चल रहा था, क्या उनका ऑक्यूपेशन था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हो जाता है बुर्जा होम में। चलो पहले यहाँ पे देखते हैं हम तो डोमेस्टिकेशन एनिमल का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का जो आपको एविडेंस मिलता है, अर्लीस्ट एविडेंस, मैं बार बार बोल रही थी आदमगढ़ इंपॉर्टेंट साइट अच्छे हैं, बिकॉज फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल आपको आदमगढ़ और बेगौर में मिलता है। बेगौर कहाँ है आपका, राजस्थान में है। ठीक है, बेगौर और आदमगढ़ में मिलता है। ठीक है, द एविडेंस फ्रॉम द मेसोलिथिक साइट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट सजेस्ट मूवमेंट एंड इंटरेक्शन अमंग द कम्युनिटीज। आपके जो एविडेंस मिले हैं उससे पता चलता है कि लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं और एक दूसरे में वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है, जहां पर आपके रॉ मटेरियल्स मिलते थे वहां पे आपकी फैक्ट्री साइट्स जो हुआ करती थी उनको मीटिंग पॉइंट बताया गया है। ऑब्वियसली जैसा कि अभी भी होता है, जहां पर आपका ज्यादा रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया मिल सकता है, ठीक है, वहां पर आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, तो वहां पे ही मान लो अभी स्टोन ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको स्टोन्स के कुछ फर्दर चॉपर बनाना है, आपको प्लेट बनाने हैं आपको, ठीक है, पॉइंटर्स बनाने हैं आपको, तो क्या करेंगे, फैक्ट्री साइट वहां पे बन जाएगी एक तरीके से, सब लोग ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ग्रुप मिल जाते हैं इस तरीके के आपको। ठीक है, ये जो मैथमेटिक टूल्स हैं ये आपको कहाँ मिले हैं, ज्यादातर नॉर्थ एंड साउथ ऑफ गंगा आर मेड ऑफ द सेम काइंड ऑफ स्टोन्स indicates that either the raw material or the tool themselves were moved across the river। अच्छा, ऐसा भी है कि आपको जो गंगा है, तो रिवर गंगा है उसके नॉर्थ में और साउथ में, दिस इज रिवर गंगा, उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में दोनों जगह आपको सेम टूल्स देखने को मिले हैं। ठीक है, दोनों जगह आपको सेम टूल्स देखने को मिले हैं, तो इससे या तो ये अंदाजा लगता है कि यार टूल्स को ले जाया गया है भाई, जो यहाँ पे लोग रहते थे वो यहाँ से मूव करके गए हैं, यहाँ से अपने अपने टूल्स लेके गए हैं, यहाँ पहुंच गए, नॉर्थ से साउथ में पहुंच गए। ठीक है, तो या तो वो मूव किए हैं या तो वहां दोनों जगह सेम हो सकता है रॉ मटेरियल होगा, तो ये अंदाजा इससे लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर बन जाता है कि एविडेंस फ्रॉम द सेवरल साइट्स ऑफ द फॉर्मर्स क्रेमोनियल ब्यूरियल्स। देखो ब्यूरियल्स का एक इंपॉर्टेंस यहाँ रहता है, ठीक है, जो बॉडीज जो है वो यूजुअली आपके वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में लेके जाती हैं। ठीक है, और इसमें आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते हैं लोग, आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते हैं, ऐसा कैसे पता चलता है, देखो मान लो एक एग्जांपल हमें देखने को मिला कि ह्यूमन के साथ में डॉग को बरी किया गया है, तो समवेयर दे बिलीव कि उनके बिलव्ड अगर उनके साथ में बरी किए गए हैं तो हो सकता है आगे वो आफ्टर लाइफ में वो उनके साथ रहें, उनके फेवरेट खाने की चीजें उनके साथ बरी की गई, उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो उनके साथ में बरी किए गए, तो उनकी जो पॉटरी वगैरह है, समटाइम्स जो स्पेशल पॉटरी वगैरह है या फिर जो हो सकता है उनको पसंद है वो वाली पॉटरी उनके साथ में बरी की गई, तो इससे इंडिकेट होता है कि यस दे बिलीव इन आफ्टर लाइफ। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में क्या चेंजेस आते हैं, तो ये तो सेम चीज हमने देख लिया, नोमैडिज्म से सेडेंटरी लाइफ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ द, पहले डिस्पोजल हो जाता था अपने आप ही ग्रेव्स का, डेड का, धीरे धीरे ग्रेव्स बनने लगी। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आपको जो मेसोलिथिक ह्यूमन बुरियल मिला है वो आपको बेगौर राजस्थान में मिला है, लंगनज में मिला है, गुजरात में मिला है, भिमबेटिका में मिला है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको बुरियल्स कहाँ कहाँ मिले हैं मेसोलिथिक ह्यूमन के, तो आपको ये बेगौर में मिला है, आपको ये भिमबेटिका में मिला है, नगनाज में मिला है, गुजरात में मिला है, गुजरात के कुछ पार्ट्स में। ठीक है, इस टाइम पर आपका आर्ट भी इमर्ज हो रहा था। ठीक है, आर्ट भी इमर्ज हो रहा था, जैसा कि आपने भिमबेटिका पेंटिंग्स में देखा ही है। ठीक है, वहां पे भिमबेटिका पेंटिंग्स में क्या है, लोगों ने ड्राइंग की हुई है, एज ए रिचुअल उन्होंने ड्राइंग की गई है, शायद उनके रिचुअल्स को उन्होंने दिखाया है, उनके डेली लाइफ एक्टिविटीज को उन्होंने दिखाया है।
लवर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो यही सेम चीज इसमें बताई गई है। जो मेसोलिथिक पीरियड की आपकी रॉक पेंटिंग्स हैं, वो आपकी भीमबेटका तो एक जाना माना एग्जाम्पल है ही है। उसके अलावा आपको आजमगढ़ में भी देखने को मिलती है, उसके बाद में आपको प्रतापगढ़ में भी देखने को मिलती है, और मिर्जापुर में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले जो कौन से कलर से ये पेंटिंग हुआ करती थी, तो बेसिकली ये रेड और व्हाइट पिगमेंट से पेंटिंग हुआ करती थी। रेड, व्हाइट, या फिर जो कलर उधर है ब्लैक भी उसमें यूज किया जाता था। रेड कलर जो होता था वो किसका बना होता था, आयरन ऑक्साइड का बना होता था, और व्हाइट जो बना होता था वो लाइमस्टोन का बना होता था, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड से ही आपका रेड कलर मिल सकता है आपको, लाइमस्टोन से आपको व्हाइट कलर मिल सकता है। तो आयरन ऑक्साइड से बना होता था आपका रेड कलर, और लाइमस्टोन से बना होता था आपका व्हाइट कलर। दो कलर की आपको पेंटिंग बेसिकली वहां पर दिखाई देती है, ठीक है। फूड प्रोडक्शन, तो फूड प्रोडक्शन बेसिक एक्टिविटीज उनकी क्या थी, हंटिंग, फिशिंग, वाइल्ड प्लांट, फूड गैदरिंग, ठीक है। तो ये सब से इनका फूड मिलता था इनको, ठीक है। द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वर डॉग, बेसिकली डॉग थे, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली कैटल, शीप, गोट्स, इन सबको भी आपका डोमेस्टिकेट करे जाने लगा। फर्स्ट प्लांट टू बी कल्टिवेटेड वर व्हीट एंड बार्ली, द कल्टिवेशन ऑफ द yams एंड टेरोज आल्सो टुक प्लेस इन दिस रीजन, ठीक है। तो yams एंड टेरोज को भी इस टाइम पे ग्रो किया जाता था, और व्हीट और बार्ली तो बेसिकली सबसे पहले फर्स्ट कल्टीवेट की ही गई है, ठीक है। पॉटरी, तो पॉटरी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉटरी के नाम पर तो आपके कल्चर बने हुए हैं, ठीक है। रेड एंड ब्लैक वेयर कल्चर, ठीक है। आपका ग्रे पेंटेड वेयर कल्चर, तो ये भी कल्चर भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पॉटरी देखते हैं। तो पॉटरी जो थी ज्यादातर तो एब्सेंट थी मेसोलिथिक टाइम पीरियड में, मेसोलिथिक साइट्स में, पर कुछ साइट्स में जैसे आपका लंगनाज हो गया गुजरात में, जैसे आपका कैमूर हो गया मिर्जापुर में, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉटरी देखने को मिल जाती है। जो पॉटरी बेसिकली थी वो ज्योमेट्रिक टूल्स का इंट्रोडक्शन देती थी, मतलब कुछ आपके ऐसे सर्कल में आपकी पॉटरी बनी होगी, ज्योमेट्रिक टूल्स का एग्जांपल देती थी। तो यहाँ से हमारा मेसोलिथिक पीरियड खत्म हो जाता है। तो मेसोलिथिक पीरियड में हमने बेसिकली देखा कि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, धीरे धीरे आपका कल्टीवेशन भी स्टार्ट हो गया था, हल्का बहुत हमें पॉटरी भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ट्रांजिशन पीरियड तो था ही आपका, आइस एज से वार्म एज में आपका क्लाइमेट बहुत चेंज हो रहा था इस टाइम पर, थोड़ा सा सीडेंट्री लाइफ की तरफ हम बढ़े नोमैडिज्म से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इसमें देखी मेसोलिथिक में। अब बात करते हैं हम नियोलिथिक टाइम पीरियड की, ठीक है। तो अच्छा, नियोलिथिक टर्म जो है ये सबसे पहले आपके सर जोहान डबॉक ने कॉइन की थी, ठीक है। तो ही यूज द टर्म टू डिनोट द एज इन विच द स्टोन इम्प्लीमेंट्स वर मोर स्किलफुली मेड and more varied in the form and often polished and a self-sufficient food producing economy. तो सबसे पहले सर जॉन लबॉक ने नियोलिथिक कॉइन किया था, टर्म कॉइन की थी। उनका क्या मतलब था इस टर्म से, उनके अकॉर्डिंग इस टर्म का मतलब था कि इस टर्म पर जो टूल्स आपको मिलेंगे वो बेटर मिलेंगे, स्किलफुली डेवलप्ड होंगे वो, ठीक है, पॉलिश्ड होंगे, कम से कम इतने आपका प्रोडक्शन हो रहा होगा, कल्टीवेशन हो रहा होगा कि एक फूड प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी आपकी चल सके, ठीक है। तो हाँ, इस टाइम पर नियोलिथिक टाइम पीरियड में आपको एग्रीकल्चर कल्टीवेशन देखने को मिलता है, ठीक है, कल्टीवेशन देखने को मिलता है, सेटल्ड लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपको टूल्स भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। रिफाइनमेंट ऑफ द टूल्स, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, बिगनिंग ऑफ प्रॉपर सीडेंटरी लाइफस्टाइल एंड पॉटरी भी इंट्रोड्यूस हो जाती है इस टाइम पर, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, और ये कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हैविंग शार्पर एजेस, ठीक है। तो और अच्छे टूल्स डेवलप होते हैं जिनकी और ज्यादा शार्पर एज होती है। देखो, जितने शार्प वो होंगे, जितने पॉइंटेड वो होंगे, उतनी ही हेल्प होगी, ज्यादा अच्छी हंटिंग हो पाएगी, ठीक है। आप ज्यादा शार्पर होंगे तो फिर ज्यादा अच्छे से इजीली आप हंट कर पाएंगे, राइट। प्रॉपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, प्रॉपर डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो जाता है लार्ज स्केल पर, ठीक है। सेटल्ड लाइफ अच्छी खासी स्टार्ट हो जाती है, और यहीं पे हमें विलेजेस बनने दिखने लगते हैं, ठीक है। तो विलेज सेटलमेंट हमें यहाँ पर दिखने लगता है, ठीक है। बिगनिंग ऑफ द यूज ऑफ पॉटरी फॉर द स्टोरिंग ग्रेन्स। अब पॉटरी बनने लगी हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई तो नीड रही होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की
जननी है, ये तो सुना ही होगा आपने, है ना। तो कोई ना कोई तो नीड रही होगी, तभी पॉटरीज आए। तो उनको स्टोर करना रहा होगा, ग्रेन्स एक्स्ट्रा हो जाते होंगे तो उनको स्टोर करना होगा, हो सकता है वाटर स्टोर करना हो उनको पीने के लिए, तो उसलिए पॉटरी बनाई गई कि कुछ होना चाहिए भाई जहाँ पे हम भर के रख सके। तो इस तरीके से धीरे धीरे पॉटरी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स, मेहरगढ़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। सबसे पहला आपको एग्रीकल्चर का एविडेंस यही मिलता है, ठीक है। सनराइज ब्रिक से इनके हाउसेस बने होते थे बेसिकली, ठीक है। और एविडेंस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स व्हीट बार्ली कॉटन, इसके बारे में यहाँ पे ये मेहरगढ़ के बारे में बताया जा रहा है आपको। अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है, अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट है आपकी मेहरगढ़, ठीक है। इधर आपको एग्रीकल्चर का एविडेंस मिलता है, इधर आपको हाउस बिल्ट होते थे किसके, सनराइज ब्रिक्स के हाउस इधर बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ये बुर्जा होम भी इंपॉर्टेंट है, और गुस्पराल भी आपको यूजुअली सुनने को मिलेगा। ये व्हाइट कलर ही है ना, तो आपको दिखने में दिक्कत हो रही है। चलो, कश्मीर वैली के अंदर बुर्जा होम और गुलपराल इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, ठीक है। उसके बाद में आपको दोनों के अंदर ये बेसिकली किस लिए इंपॉर्टेंट है, बुर्जा होम और गुलपराल में आपको ड्वेलिंग पिट्स मिलते हैं, सर्कुलर और रेक्टेंगल दोनों तरीके की मिलते हैं। बेलान वैली आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेलान वैली में मैंने आपको बताया कोल्डी वहा है, ठीक है, महागरह है। तो कोल्डी वहा में आपको क्या मिला है, राइस, ठीक है। बोथ स्टोन एंड बोन न्यूलिथिक टूल्स पॉटरीज एंड अदर आर्टिफैक्ट फाउंड है। तो इधर आपको बेलान वैली में कोल्डी वहा में न्यूलिथिक टूल्स पॉटरीज आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना रिमेन्स भी हैं इधर, ठीक है। बिहार एंड मिड गंगेटिक, जैसे इसमें आपका चिरंद आ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट साइट है इधर। उसके बाद साउथ इंडिया में देखें तो रिवर भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ठीक है। यहाँ के आसपास वाले रीजन में इसकी काफी सारी साइट्स हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं आपकी, संगनकलू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिकलीहल, हल्लूर, ये सब कर्नाटका में है, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है, ये बेसिकली एग्जाम से पूछी भी जा चुकी है। नागार्जुना कोंडा, बुदिहल, उतनूर, ठीक है। और ये है आपका पायमपल्ली, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो बुर्जा होम गुफकराल कश्मीर में है, चुपानी आपका महागढ़ उत्तर प्रदेश में है। इसमें आपका बेलान वैली भी हमने देखा, ठीक है। इसमें हमने आपका कोल्डी वहा भी देखा था अभी, ठीक है। इसमें आपका चिरन, चेचर और सेनुवार भी आपका बिहार में है। ब्रह्मगिरी, टेकलकोटा, मस्की और आपका संगनकल्लू और आपका नरसीपुर, हल्लूर, कुपगल, ये आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कोडेकाल, पिकलीहल, ये आपका है कर्नाटका में। उतनूर है आपका आंध्र प्रदेश में। पोयमपल्ली आपका तमिलनाडु में। मेहरगढ़ है आपका बालूचिस्तान में। इट्स एन इम्पोर्टेंट साइट, ठीक है। देन कम्स द न्यूलिथिक साइट्स अगेन, ये आपकी सिरन हो गई, ये आपका नागार्जुना कोंडा हो गया, ये आपका उतनूर हो गया, ये आपका हल्लूर ब्रह्मगिरी हो गया, ठीक है। ये तमिलनाडु में आपका पायमपल्ली है, अभी आपका हो गया तमिलनाडु से ऊपर है। तो ये पहले के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। बाकी ये पूरे में होता होगा इस तरीके से। अभी यहाँ पे आपका ये वाला एरिया है मेहरगढ़, बुर्जा होम, इधर ही आपका गुफकराल भी पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, देखो इसमें नियोलिथिक साइट्स यहाँ तक भी फैली हुई है, ठीक है। चलो, क्या क्या इधर मिला है, तो आपको ड्वेलिंग पिट्स मिले हैं, वो हमने पहले ही देख लिया, ठीक है। ड्वेलिंग पिट्स कहाँ देखे थे हमने, गुफकराल में देखे थे, बुर्जा होम में देखे थे, राइट। मिलेट रागी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाय द विलेजेस ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में मिलेट सबसे पहले, रागी सबसे पहले क्रॉप किया गया है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, नियोलिथिक साइट इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आर नोटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। तो नियर इलाहाबाद कोल्डीवा में सबसे पहले मिला है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट बार्ली राइस मिलेट लेंटिल्स डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल कंडीशन। जहाँ पे जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जहाँ सुटेबल लैंड है व्हीट के लिए, तो वहाँ व्हीट ग्रो करने लगे। राइस ग्रो हो सकता है वहाँ राइस ग्रो करने लगे, लेंटिल्स ग्रो हो सकते हैं वहाँ पे लेंटिल्स ग्रो करने लगे, ठीक है। लेंटिल्स आर बेसिकली द काइंड ऑफ दाल ओनली, है ना, पल्सेस, ठीक है। एग्रीकल्चर गिव impetus to the domestication of animal including sheep, goat, cattle। तो डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था आपका,
हंटिंग अभी भी इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं था कि हंटिंग पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, ठीक है। तो उसके बाद पॉटरी, हाँ पॉटरी सबसे पहले कैसी आई थी, इनिशियली तो हैंडमेड पॉटरी आई थी, धीरे धीरे आपका व्हील डेवलप हो गया था, पॉटर्स व्हील बोलते हैं ना, जिसमें आपने देखा होगा जो लोग पॉटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके उस पे गोल गोल ऐसे घूमता रहता है और वो पॉट बनाते हैं, तो उसको आप पॉटर्स व्हील बोलते हैं। तो धीरे धीरे वो पॉटर्स व्हील डेवलप हो गया, ठीक है। ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड रिसोर्सेज लेड टू द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। They know about wheat and barley. Domesticated cattle, again the same things are repeated, है ना। सीरियल्स भी उस टाइम पे प्रोड्यूस होती थी, ग्रेनरीज में उनको स्टोर किया जाने लगा क्योंकि क्वांटिटी उनकी ज्यादा हो जाती थी। पॉटर व्हील आ गया इस टाइम पर आपका, ठीक है, धीरे धीरे। तो जो साउथ इंडिया में आपको न्यूलिथिक सेटलमेंट मिला है वो आपका 2500 बीसी से पहले के नहीं है, मतलब साउथ इंडिया में हमें थोड़ा सा लेटर वर्जन देखने को मिलता है कि हाँ भाई न्यूलिथिक टाइम पीरियड जो है वहां पे थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पॉलिश्ड स्टोन आपके यूज होते हैं, ठीक है, जैसे आपका एक्स यूज होता है इस टाइम पर, ठीक है। तो जो ग्राउंड ग्राउंड स्टोन टूल्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस भी हैं जिनको आप सेल्ट बोलते हैं, मतलब एक्सेस का एक टाइप भी है जिसको आप सेल्ट बोलते हैं, दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो, बोन से भी इस टाइम पर आपके ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं, जैसे आपके निडल्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स, एरो हेड्स, पेंडेंट्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, इस टाइप की चीजें आपकी बोन से भी बनने लगती हैं, ठीक है। अच्छा, नियोलिथिक सेटलमेंट जो है ना उसको बेसिकली तीन पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है कि एक तो आपका नॉर्थ वेस्टर्न वाला इधर वाला जो होता है एरिया, पाकिस्तान वाले साइड वाला एरिया हो जाता है, एक नॉर्थन ईस्टर्न वाला एरिया हो जाता है जो आपको बंगाल साइड वाला है, और एक आपका साउदर्न वाले पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। सेटलमेंट के हिसाब से इधर आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला आ जाता है, ठीक है। इधर आपका ये जो पाकिस्तान, राजस्थान वाला आ जाता है, इधर आपका जो साइड में बंगाल वाले साइड में आपके जो भी सेटलमेंट्स है वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है। बेसिकली आधा तो उत्तर प्रदेश में इसमें आ जाता है, जैसे आपका बिलान वैली हो गया, ठीक है, तो ये वाली चीजें इसमें आ जाती है। देन दीज न्यूलिथिक पीरियड एट अ सेटल्ड लाइफ, सिंपल वही बातें हो रही हैं फिर से, सेम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल, नथिंग न्यू, ठीक है। पोल्ट्री किस लिए आई है यहाँ पे वही बताया गया कि भाई हो सकता है उनको पीने के पानी स्टोर करना हो सकता है उनका फूड ग्रेन एक्स्ट्रा हो उनको स्टोर करना हो, तो पोल्ट्री आई। अच्छा, पोल्ट्री से सबसे पहले जो आपकी पोल्ट्री लगभग आती है, देखो पोल्ट्री आपकी चार तरीके की है, और भी तरीके की हो सकती है लेकिन बेसिकली हम चार में पढ़ते हैं। एक है आपकी ऑकरे कलर्ड पोल्ट्री, एक है आपकी ब्लैक एंड रेड पोल्ट्री, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके ग्रे पेंटेड वेयर, then comes northern black polished wear, ठीक है। कैलकुलेटिक कल्चर में इन दोनों को हम पढ़ेंगे, ये वाला और ये वाला हमारे कैलकुलेटिक कल्चर का पार्ट भी है, ठीक है। तो धीरे धीरे पोर्ट्री डेवलप होना स्टार्ट होती है, पहले ऑकरे कलर आती है, सिंपल आती है पहले एकदम, ठीक है। उसके बाद में आपके ब्लैक एंड रेड वेयर आते हैं, उसके बाद ग्रे पेंटेड वेयर आते हैं, थोड़े से पॉलिश आने लगते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी पोर्ट्री स्टार्ट हो जाती है बेसिकली, ठीक है। So this is almost we have seen. चलो, Neolithic culture again, earliest evidence wheat and barley. कश्मीर में बुरजा होम गल्फ कराल में हमने देखा ही था ड्वेलिंग प्लेट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, बुरजा होम को आप द प्लेस ऑफ बर्थ भी बोलते हैं और गुफ कराल को आप द केव ऑफ द पॉटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। गुफ कराल में आपको केव ऑफ द पॉटर्स भी बोलते हैं, तो इधर आपको पॉटरी के भी काफी सारे एग्जांपल्स ऑब्वियसली मिले ही होंगे, ठीक है। तो कश्मीर में जो लोग थे उन्होंने सिर्फ पॉलिश्ड टूल्स इस्तेमाल नहीं किए बल्कि जो बोन से बने हुए काफी सारे टूल्स और वेपन्स थे उनका भी इस्तेमाल किया है, ठीक है। आपके बुरजा होम के जो लोग हैं उन्होंने ग्रे पॉटरी का भी यूज किया है,
ठीक है। उसके बाद में बुर्जा होम में जो है, हाँ यहाँ बुर्जा होम में हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग का एग्जाम्पल एविडेंस मिलता है। और क्यों मिलता है? क्योंकि इनके मास्टर्स के साथ में इनको ग्रेव में दफनाया गया था। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड के बारे में बताया है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट देख लो इधर नियोलिथिक टूल्स जो है वो आपके गैरो हिल्स में भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है। और in northern region, northeast region, the Neolithic tools have been found, but there is no evidence so far of the plant cultivation. Plant cultivation का evidence नहीं है। tools वगैरह मिले हैं आपके, ठीक है। और आपके जो tools हैं वो आपके गैरो हिल्स वगैरह में भी मिले हैं। सेकेंड ग्रुप में इंक्लूड सेटलमेंट इन द विंध्या एंड द कायमूर हिल्स। ठीक है, तो ये तो आपका उत्तर प्रदेश वाला रीजन आ गया, उतना नॉर्थ ईस्टर्न नहीं रहा। ठीक है। तो Neolithic sites such as Koldihwa and Mahagra in Allahabad district are known for the cultivation of rice. This is what we have already seen. ठीक है। सेनुवार इन रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन द कायमूर हिल्स, रोहतास डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। तो ये सब बिहार के एरिया के आसपास की बात हो रही है। इन कायमूर डिस्ट्रिक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है सेनुवार जो है आपकी। ठीक है। ऑल्सो नोटेबल साइट इज द तारादीह, जो बोध गया टेम्पल के पास में है। तो बोध गया टेम्पल के पास में, इसको याद रख लेना, तारादीह। ठीक। ये आपके साउदर्न नियोलिथिक साइट्स के बारे में बात की गई है। गोदावरी रिवर के पास में रहा करते थे इधर लोग, एक्स यूज किया करते थे, जो कि ओवल साइड हुआ करते थे, जिसके पॉइंटेड बर्ड्स हुआ करते थे। ठीक है। सेटल किस पे थे? यूजुअली ग्रेनाइट हिल के टॉप पर, प्लेट्यूज पर, रिवर बैंक्स पर ये लोग सेटल थे। ठीक है। देन कम्स द स्टोन एक्सेस इन्होंने यूज करी। नंबर ऑफ कैटल, सीप, गोड्स इन्होंने रखे। ठीक है। सेम थिंग इज एवरीवेयर। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये साइट्स देख चुके हैं। ठीक है, ये साइज हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नथिंग मच। ये आ जाता है आपका कैलकुलेटिव टाइम पीरियड के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली। देखो, हमने अभी कवर कर लिया आपका पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है। आगे का आपका कैलकुलेटिक है। कैलकुलेटिक, कैलकुलेटिक कल्चर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पार्ट 3 में कवर करेंगे। योर वर्क इज नाउ टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। जो भी आपका याद करने वाला मटेरियल है, डू लर्न इट। जो भी आपका समझने वाला मटेरियल है, डू अंडरस्टैंड दैट। कोई भी डाउट है, जस्ट कमेंट मी, आई विल चेक इट। ठीक है। बाकी दिस इज ऑल डन अबाउट पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है। We will move to Chalcolithic in the next part. All right. Till then, take care. Thank you. Like, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ आपके लिए, हर कंटेंट आपके लिए ला रही हूँ, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू बीच में गायब हो गया हमारा। थैंक यू।